नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम शतरंज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा, HN 24/7 देख रहे हैं। देश में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं और वादे हैं। वहीं देश की दो प्रमुख पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने गठबंधन को मजबूत करने में लगी हैं, तो दूसरी तरफ इंडिया अलायंस में सामंजस्य की कमी दिख रही है। सीट बंटवारे की बात हो या संयोजक की बात क्यों ना हो, अभी तक इंडिया अलायंस कुछ साफ नहीं कर पाई है। इसी बात को लेकर देश की राजनीति में अफवाहों का बाजार गर्म है कि इंडिया अलायंस में सब कुछ सही है या नहीं। ये रिपोर्ट देखिए। समाजवादी पार्टी सीटें नहीं मांग रही, समाजवादी पार्टी सीटें दे रही है। तो सुना आपने, अखिलेश के इस बयान ने इंडिया अलायंस की हकीकत बयां कर दी। मजबूत गठबंधन का दावा करने वाली इंडिया अलायंस में क्या सब कुछ सही है? ये सवाल इसलिए भी उठना लाजमी है क्योंकि सीटों की चाहत में भटक रही सभी पार्टियां अपने अपने आप को मजबूत बता रही हैं। लेकिन इन सबके बीच अखिलेश यादव का बयान कि हम सीट मांग नहीं रहे बल्कि सीट दे रहे हैं, क्या यूपी में कांग्रेस के अस्तित्व पर सवाल नहीं खड़े कर रही? समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्लियर है, लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते पर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के रास्ते पर और नेताजी के संघर्ष के रास्ते पे चल करके देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। समाजवादी पार्टी कितनी सीटें मांग रही है और इसके अलावा समाजवादी पार्टी सीटें नहीं मांग रही, समाजवादी पार्टी सीटें दे रही है। इंडिया अलायंस भले ही ये क्यों ना कहती फिरे कि वो काफी मजबूत स्थिति में है, लेकिन जिस तरह से अभी तक सीट बंटवारे को लेकर चीजें साफ नहीं है, तो पार्टी के वरिष्ठ लीडर के मन कैसे साफ हो? केजरीवाल 30 सितंबर तक सीट बंटवारा चाहते हैं, वहीं सभी पार्टियों की अपनी अपनी दलील है सीट बंटवारों को लेकर। लेकिन पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करें तो अगर विधानसभा में इंडिया अलायंस एक साथ होकर लड़ाई नहीं लड़ पा रही है, तो सिर्फ लोकसभा का चुनाव लड़के क्या जनता के हक हकूक की बात की जा पाएगी? इंडिया अलायंस भले ही ये क्यों ना कहती रहे कि वो बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई के मुद्दे को लेकर एक साथ है, इन बातों में कितनी सच्चाई है आप इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी तक इंडिया अलायंस का संयोजक कौन बनेगा इसके बारे में किसी को पता नहीं। खुद नीतीश कुमार भी अब ये आस छोड़ चुके हैं। वहीं बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई जैसे मुद्दे को लेकर इंडिया अलायंस एक बार भी सड़कों पर नहीं दिखा। इससे साफ है कि 2024 का चुनाव जाति और धर्म पर ही आधारित रहने वाला है। वह सीट बंटवारे को लेकर विपक्षी गठबंधन का कहना है सीट का बंटवारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि किस पार्टी को कितनी सीट दी जाए। इस इंडिया जो गठबंधन हुआ है इंडिया, उसमें सपा और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सीटों का बंटवारा अभी फंसा हुआ है, क्योंकि सपा 60 सीट मांग रही है जो कि पॉसिबल नहीं है। और कांग्रेस, देखिए क्षेत्रीय पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी में बहुत फर्क होता है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और सपा क्षेत्रीय पार्टी है, तो कहीं ना कहीं इनको समझौता करके सपा और कांग्रेस को आधे आधे सीट को ही लड़ना पड़ेगा। और ये मुझे मुमकिन यूँ नहीं लग रहा है कि सपा जो है वो आधे आधे सीट 40-40 सीट पर नहीं आना चाहिए। हाँ, ये एक अहम सवाल ये है कि अगर 40-40 में इन लोगों का समझौता हो जाता है तो RLD इनका गठबंधन है और कई साल से है इनके साथ है, तो सपा अपने में से RLD को सीट देगी कि कांग्रेस देगी? मेन चीज़ ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मुझे लगता है इसीलिए क्या कहते हैं समाजवादी पार्टी 60 सीट मांग रही है कि अपने हिस्से में से कुछ वो RLD को देगी। बीजेपी का इंडिया अलायंस के सीट बंटवारे को लेकर कहना है कि यह गठबंधन ठगबंधन है और सबकी अपनी चाहत है, इनमें कभी एकता हो ही नहीं सकती। वो ऐसे लोगों का गठबंधन है, गठबंधन नहीं बल्कि वो ठग बंधन है। एक दूसरे को ठगने के लिए वो लोग लगे हुए हैं। वो 4 सीटें पाने वाला व्यक्ति 60 सीटें लेने का दावा करता है, जिसकी एक सीट नहीं होती है वो कहता है 70 सीटों पे मैं लड़ूंगा, मेरा वहां मजबूती है। जो व्यक्ति कहीं 4 सीटें पाने में अक्षम है,
जिनके पास 4 सीटें नहीं है, वो लोग ऐसे दावा कर रहे हैं कि हम सारी सीटें जीत लेंगे। ये तो एक हास्यास्पद स्थिति है। ये तो होना ही था और लड़ाई होगी, अभी नहीं, चुनाव के बाद और ज्यादा लड़ाई होने वाली है। अभी तो चुनाव से पहले की ये तो कहते हैं ना, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। तो अभी ये अंगड़ाई है, शुरुआत है। ये लड़ाई सीटों की है, उसके बाद फिर सरकार की लड़ाई में ये लोग प्रयास करेंगे। तो इन लोगों को वहां तक पहुंचना ही नहीं है। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। कुल मिलाकर 2024 के लोकसभा चुनाव में हर एक गठबंधन अपने अपने तीर निशाने पर मारने की तैयारी में है। लेकिन सवाल है कि इंडिया अलायंस में पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं की अनदेखी कैसे करेंगी, जिन्होंने इस आस में पार्टी की सेवा की कि उन्हें लोकसभा चुनाव में टिकट मिलेगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि टिकट बंटवारे में इंडिया अलायंस की सहमति कितनी बन पाती है या नहीं बन पाती। नेशनल डेस्क से ब्यूरो रिपोर्ट। तो कई सारे सवालों का हम जवाब जानेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रामनिवास यादव जुड़ चुके हैं, भाजपा प्रवक्ता है, राज शर्मा जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, चंचल कुमार जुड़ चुके हैं, सपा प्रवक्ता है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है चैन में। सबसे पहले राज शर्मा जी आपका रुख कर लेते हैं। राज शर्मा जी, सीटों के बंटवारे को लेकर चीज़ें साफ और क्लियर नहीं हो पा रही हैं। ऐसे में बहुत सारी चीज़ें अब निकल कर सामने आ रही हैं। 30 सितंबर तक केजरीवाल भी कह रहे थे भाई सीट का बंटवारा हो जाना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं कहा यह जा रहा है कि पेच कांग्रेस फंसा कर रख रही है पूरे मामले को लेकर। मनीष भाई, ऐसा नहीं है। मैं सबसे पहले आपको एक बात कहना चाहता हूं कि किसी को भी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे और लोग हों, उन्हें कौन कितनी सीट पे लड़ेगा इंडिया गठबंधन में और उत्तर प्रदेश में सपा कितने पे लड़ेगी, कांग्रेस कितने पे लड़ेगी, इन बातों को अगर ध्यान ना दें, ध्यान और मुद्दे बहुत है, इन मुद्दों पे ध्यान दें कि चुनाव जो आ रहा है उसके जो सरकार ने वादे किए थे वो वादे पूरे हुए कि नहीं हुए। तो हम लोग इसी में लगे हुए और ये डिस्कशन तो चलता रहेगा टिल द एंड ऑफ इलेक्शन कि भाई अभी कीजिए। सब कयास लगा रहे हैं। आज भी अमर उजाला में छपा है कि सपा 18 सीटें देंगी जहां कभी जीती नहीं। लोग इधर उधर हमें भी फोन करते हैं कि यहाँ की सीट मिल गई, ये मिल गया। तो मैं नहीं समझता कि हमें इन डिस्कशन में पढ़ना चाहिए। ये छोटी सी बात है। ये तय है कि इंडिया गठबंधन है, हम लोग गठबंधन नहीं है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि घर पे बारात आ रही होती है तो एक छोटा सा पान का टुकड़ा भी नहीं होता है और लड़का लड़की फेरे के उसमें आ जाते हैं तो पान टुकड़ा लेने जाते हैं। तो अगर वो पान का टुकड़े की बहस चल जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि शादी रुक रही है। तो आप इस बात को मानिए, मुतमईन हो जाओ मनीष भाई कि हम अपना जो भी हमारे बीच में हल्का सा जो भी डिस्प्यूट होगा वो निपट लिया जाएगा ना। राज भाई कैसे माना जाए, कैसे माना जाए? अखिलेश यादव का एक बयान शायद आपने नहीं सुना। मैंने सुन लिया, मैंने सुन लिया ना। तो फिर हमारे अध्यक्ष जी तो उस बात को भी समझिए। अध्यक्ष जी का बयान सुना, अजय राय जी का, आपने उनका भी सुना होगा। उन्होंने कहा मैं अध्यक्ष हूँ, मैं 80 सीटों की तैयारी कर रहा हूँ, बाकी नेतृत्व तो बताएगा कितने पे लड़ना है। अब आप इसको नेगेटिव ले लें या पॉजिटिव। मेरे नेगेटिव पॉजिटिव बात नहीं राज भाई। ये बयान दिया उन्होंने कि भाई हम 80 सीटों की तैयारी कर रहे हैं। नहीं राज भाई, यही तो सारी चीजें पेच फंसी है। सीटों की तैयारी कर रहे हैं। हमारा नेतृत्व तो तय करेगा कि भैया अब आपको ये सीटें लड़नी है। मगर आप इलेक्शन से पहले सपा का संगठन या हमारा संगठन हाथ खड़े करके सो तो जाएगा नहीं। मैं भी कह रहा हूँ हम तो 80 सीटों की तैयारी है, जो हमारे पल्ले आएगी हम लड़। ये मेरे अध्यक्ष ने भी तो कहा है। तो कहना इसमें कुछ नहीं है। मैं नहीं सोचता कि अखिलेश जी ने कोई नेगेटिव बात की। वो सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। और मैं तो एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, ये जो भारतीय जनता पार्टी ने चर्चा करने के लिए छोड़ दी है वो अपने घर को संभाल ले। भारतीय जनता पार्टी अपने घर को संभाल ले। उनके ही घर में कला बहुत है। हमारे गठबंधन को छोड़िए। कहाँ पे कुछ नहीं छूटेगा सर, चुनाव आ रहा है, कुछ नहीं छूटेगा। ठीक है चंचल कुमार जी, नहीं छोड़ रहे। ठीक है राज शर्मा। चंचल कुमार जी, चक्करों में नहीं, अखिलेश यादव ने हो जाएगा। ठीक है, और मैं आपको फिर इस बार को दोबारा कहता हूँ कि अखिलेश जी ने जो अपना बयान दिया है वो कोई गलत नहीं। हमारे हम कब कह रहे गलत है? ठीक है चंचल कुमार जी, अभी आपके ही एक नेता कह रहे थे कि 60 सीटें जो है। ठीक है राज भाई, आपको आवाज आ रही है? ठीक है, बात बिल्कुल सही है, इसमें कहाँ गलत है? राज शर्मा जी आपको आवाज आ रही है? एक मिनट, हम कैसे कहते हैं कि हम ठीक है चंचल कुमार जी की तैयारी कर रहे हैं। देखिएगा राज शर्मा जी को हमारी आवाज आ रही है भाई। हम उत्तर प्रदेश में पूरे में लगेंगे। ठीक है चंचल कुमार जी, सवाल ये है चंचल भाई कि अखिलेश यादव ने एक बयान दिया कहना अभी कि भाई तो भारतीय जनता पार्टी देख
हम जो है सीट जिसको अपनी मांग हार नहीं रहे, पता हम नहीं। सीट दे रहे हैं। अब यहाँ पर तो बात तो समझने वाली बात हो गई। हम सीट मांग रहे हैं, हम सीट दे रहे हैं। अब खैरात में सीट दे रहे हैं। अभी आप ही के एक नेता ने कहा भाई हम 60 सीटें मांग रहे हैं, 60 सीटें मांग रहे हैं, जिसमें आरएलडी को भी देना है। अब ऐसे में 60 सीटें आप मांग रहे हैं, उसमें कह रहे हैं आरएलडी को देना, लेकिन पेच फंसा हुआ है। अब यहाँ पर कांग्रेस तैयार नहीं हो रही है, क्योंकि कांग्रेस को भी चाहिए, और कांग्रेस ने सारी चीजों को फंसा कर रखा है। अरविंद केजरीवाल अलग परेशान है सीटों को लेकर। आ रहे हैं राज भाई, आ रहे हैं। चंचल कुमार जी, किस तरह से देख रहे हैं अखिलेश यादव के इस बयान को आप? चंचल कुमार जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? ठीक है, चंचल कुमार जी से हमारा संपर्क टूट गया, दोबारा संपर्क साधेंगे। रामनिवास जी, आपने अखिलेश यादव का बयान सुना कि उन्होंने कहा हम सीट नहीं मांग रहे, हम सीट दे रहे हैं। मतलब कि अब कांग्रेस को जो मिलेगा वो खैरात में मिलेगा, कि भैया हम दे रहे हैं, तुमको रखना है तो रखो, नहीं रखना है तो फिर तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। किस तरह से देख रहे हैं? इनके यहाँ सब कुछ ठीक है? बोला अभी राज भाई बोल रहे हैं बस सब कुछ ठीक है, लेकिन ठीक क्या है? वहाँ पर आरजेडी जेडीयू में तकरार है बिहार के अंदर, ऐसे में दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में तकरार है। ऐसे आप वहाँ चले जाइए, बंगाल में अलग ही तकरार चल रहा है। तो रामनिवास जी, आपको लग रहा है सब ठीक है? मनीष जी, निश्चित रूप से ये बेमेल गठबंधन है, और बेमेल गठबंधन कभी लंबा नहीं चलते हैं, क्योंकि सबके अपने निजी स्वार्थ हैं। निजी स्वार्थ आपस में टकराएंगे, और ये निश्चित रूप से चुनाव लड़ने की नौबत नहीं आएगी इनको मिलके, उसके पहले सर फटोल करेंगे। क्योंकि जिस प्रकार अखिलेश जी कह रहे हैं कि हम 60 सीटें, इसके भी पिछले लोकसभा चुनाव में 40 लड़े थे, और यही हाल बिहार का है, यही हाल बंगाल का है। क्योंकि जैसे अवैध शादियां होती हैं, वैसे ही अवैध गठबंधन है। अवैध रिश्ते कभी नहीं चलते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से ये लोग प्रदेशों में एक दूसरे लड़ते हैं, और मोदी जी को हटाने के नाम पे मोदी जी जो देश को आगे बढ़ा रहे हैं, करप्शन पे रोक लगा रहे हैं, उससे बचने के लिए आपस में गठबंधन कर रहे हैं। इस गठबंधन से कोई भला इस देश का नहीं होने वाला है, ना ही गठबंधन चलेगा। अब चाहे उसका इंडिया नाम रख लें, चाहे भारत माता नाम रख लें, नाम रखने से किसी दल का जो है जनता में स्वीकारता नहीं होती। उसकी जनता में स्वीकारता होती है उनके अपने कामों की। काम तो कोई किया नहीं। अखिलेश जी लगातार 2014 से चुनाव हार रहे हैं, आगे भी हारेंगे। यही हाल कांग्रेस का है, यही हाल जो है बाकी दलों का जो गठबंधन में शामिल है। तो ये एक बेमेल गठबंधन है। बेमेल गठबंधन कभी चलता नहीं, आगे चुनाव से पहले खत्म हो जाएगा। सब अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग गाना शुरू कर देंगे, और चुनाव तो नहीं जा पाएंगे लोग। ठीक है। चंचल कुमार जी, अखिलेश यादव ने बयान दिया कि भाई हम सीट मांग नहीं रहे हैं, हम सीट दे रहे हैं। मतलब कि अब यहाँ तो खैरात की बात हो गई ना, हम सीट दे रहे हैं, हम मांग नहीं रहे हैं आपसे कि आप हमें सीट दीजिए, हम आपको सीट दे रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है, ना संयोजक ना सीट बंटवारे पर कोई आप लोग की आपसी तालमेल हो पा रही है, ना कुछ सही हो पा रहा है। तो बार बार क्या ये मीडिया के सामने कह देना कि नहीं भैया सब कुछ ठीक है, वास्तव में ठीक है? देखिए, जो आप लोग कयास लगाते हैं, इन कयासों की चर्चा करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं। मैं आपको बताऊं, अभी जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता साहब की बैठकी है, ये इन लोगों के जो होते हैं ना, अवैध रिश्ते की बात कर रहे हैं। अरे हमारा अलायंस होता है, कोई पार्टी अलायंस करती है, तो अवैध रिश्ते का नाम दे दो आप। कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बोलचाल की भाषा है, ये लोग कुछ ही बोलते हैं। आप अगर इनके अवैध रिश्ते की बात पूछिए, तो एक ऐसा नेता जो कहता है कि मैं जब तक मोदी और अमित शाह को गुजरात नहीं भेज लूंगा, तब तक मैं बैठने वाला नहीं। ये इनका रिश्ता वापस जाके जुड़ जाता है, अवैध रिश्ता नहीं कहलाता है। वो कहता है कि मैं योगी को वहां भेज दूंगा जहां पर भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है, ये इनका अवैध रिश्ता नहीं है। ये महबूबा मुफ्ती को कहते हैं कि आतंकवादियों की पार्टी है, कितने साथ सत्ता की मलाई खाने के लिए, सत्ता की लुलुत्ता के लिए वहां जाके जुड़ जाते हैं, ये अवैध रिश्ता नहीं है। ये इनके साथ जो है शिवसेना के साथ दगाबाजी करने का काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, और उनके साथ मलाई खाने के लिए जुड़ जाते हैं, वो अवैध रिश्ता नहीं है। जिस नेता के ऊपर 70,000 करोड़ रुपए का
हमारे प्रधानमंत्री जी आरोप लगाते हैं कि सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं जिस पार्टी के ऊपर नेशनल फ्रंट पार्टी बोलते हैं, उस पार्टी के साथ सरकार बनाने के लिए अवैध रिश्ता इनका ये नहीं है। ये उस पार्टी के साथ जुड़ जाते, उन नेताओं के साथ भी अपने संबंध बनाते हैं जिसके बारे में कहते हैं वाटर स्कैम का सबसे बड़ा घोटाला हुआ हेमंत बिस्वा शर्मा को, उसको मुख्यमंत्री बनाते, ये इनका अवैध रिश्ता नहीं कहलाता है। इनके ये जो आपने देखा होगा मुकुल राय, आपने देखा होगा शुभेंदु अधिकारी, नारायण राणे, छगन भुजबल, न जाने कितने कितने नेताओं के साथ जिनके ऊपर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं और उनके साथ सत्ता की मलाई खाने के लिए, सिद्धांतों से समझौता करने के लिए अनैतिक हो जाते हैं, ये इनका अवैध रिश्ता नहीं कहलाता है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मेरे यहाँ एक पूर्वांचल में कहावत कही जाती है, सुपुआ हंसे हंसे चलनिया आज जिसमें वास्तव छेद। रामनिवास जी सीधे समझते हैं। आप मुझे बताओ हमारे गठबंधन को अवैध रिश्ता का नाम दे रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के भाजपाइयों की भाषा आप समझ सकते हैं। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं एंकर महोदय, आप मुझे बताइए कि आज हमारे इंडिया अलायंस में आपने एक शब्द को पकड़ लिया, माननीय नेता हमारे अखिलेश यादव जी, उन्होंने स्पष्ट कहा कि दोस्ती बड़े दिल के साथ की जाती है और हमने करके दिखाया है। हमारे कांग्रेस से गठबंधन भी रहे हैं और अभी आपने देखा होगा 2019 में बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन किया और बड़े दिल के साथ गठबंधन किया। और जब गठबंधन होता है, दोस्ती होती है, तो उसमें स्वार्थ नहीं देखा जाता है। अभी सबसे पहले लड़ाई ये है कि देश कैसे बचे, संविधान कैसे बचे। एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, एक तरफ वो इंडिया लेकिन चंचल भाई आप लोग तो खुद ही ने अभी तो आपका इंडिया अलायंस नहीं वो बच पा रहा है, तो आप तो यहाँ पर बात कर रहे हैं। मीडिया के साथी लोग इंडिया अलायंस इंडिया कहने में शर्म आती है। अभी कुछ दिन पहले तक भारतीय जनता पार्टी के लोग स्टार्टअप इंडिया, खेलो इंडिया, जीतो इंडिया, झेलो इंडिया, ना जाने क्या इंडिया बोलते थे, अब इंडी कहने लगे। तो ये जो नुरा कुश्ती का जो खेल है मीडिया का और भारतीय जनता पार्टी का, वो हम सब समझते हैं। इसलिए मैं आप ही लोग नाम रखे, उसके बाद फिर भाई साहब देखिए चंचल भाई बार मीडिया पर बार ठीकरा मत थोपिए, अपने नेता पर भी ठीकरा थोपिए, अपने नेता पर भी ठीकरा थोपना जानते हैं कि नहीं चंचल भाई? 2000 कब से हार रहे हैं आपको मालूम है ना? कब से हार रहे हैं? मीडिया हरा रही है क्या अखिलेश यादव को? मीडिया हराई है तो विधानसभा, चंचल कुमार जी, मीडिया ने हराया है क्या अखिलेश यादव को? क्या बात करते हैं चंचल भाई? दो बार हार चुके, लोकसभा चुनाव हार चुके, उसके बाद आपकी स्थिति तब भी देख लीजिए, निकाय चुनाव में देख लीजिए, फिर आप बात करते हैं। आप दिल पे हाथ रख के बता दो साथी, क्या अपना काम सही से कर रहे हो क्या? हम तो अपना काम सही से कर रहे हैं सर, दिल पर क्या कहीं भी कहीं हाथ रख के कसम खा लिया जाए। हम लोग तो अपना काम सही से कर रहे हैं, हमें ना बताइए आप लोग क्या अपना काम सही से कर रहे हैं। चंचल कुमार जी, आप लोग दिल पर हाथ रख के कसम खाइए, आप लोग अपना काम सही से कर रहे हैं, आप लोग अपना काम सही से कर रहे हैं। जो हिंदुस्तान के लोकतंत्र के मंदिर में सरेआम एक माननीय सांसद को भरी संसद में गाली देता है, आप सवाल पूछते, आप उनसे सवाल बिल्कुल पूछा गया सर, जब उस पर डिबेट हुई ना तो उस पर भी पूछा गया है, उस पर भी डिबेट हुई थी चंचल कुमार जी, उस पर भी डिबेट हुई थी, मैं भेज दूंगा। मैं उस पर भी डिबेट किया था, मैंने उस पर भी सवाल पूछे थे, मैं भेज दूंगा, वो भी आपको देख लीजिएगा। ऐसा नहीं है, किसी चीज हम लोग नहीं छोड़ते कोई चीज, ठीक है? जो गलत है वो गलत है, उसके साथ हम लोग नहीं रहते। ठीक बात है, आपका स्वागत है। आप हो सकता है आपने कम से कम लोकतंत्र के जो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, हमारा मीडिया, उसको हमने जिंदा कर रखा है, इसके लिए धन्यवाद। मैं पहले दिन से साधुवाद मेरा है। लेकिन सवाल यह है, आप मेरी बात सुनिएगा, आज सवाल यह है कि किस तरीके से जो इंडिया हमारा अलायंस बना हुआ है, जिसको आपने इंडिया नाम दे दिया है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ इंडिया है, आप इस बात को नोट करिए, इंडिया बोलिएगा। दूसरी बात, तो इंडिया क्यों बोले सर? जो है वही तो बोलेंगे ना, बस जो बीजेपी जो है वही बोलेंगे ना। अब आप बताइए इंडिया अलायंस की स्पेलिंग क्या है? आप इंडिया अलायंस के पूरा हमको आज पूरा इंडिया अलायंस के बारे में बता दीजिए। इंडिया जो आप लोग बोलते हैं उसका आप लोगों ने अर्थ क्या रखा, मुझे बताइए। इंडिया का आपने मुझे बताइए ना, आप मुझे एक बात का जवाब दो, आपको इंडिया कहने में शर्म आ रही है क्या? सर आप तो ऐसी बात कर रहे हैं, हम तो वहीं रहते हैं, आप लोग को शर्म आ रही होगी। आप लोग को, हमें क्यों शर्म आती है? भारत कहने में आप लोग को शर्म आती है, हमें काहे क्या शर्म है? हमें क्यों शर्म है? तो क्यों हम इंडी ना बोले सर?
हम पर थोड़ा पढ़े लिखे भी हैं, ऐसा नहीं है। जब डबल ए लगा लीजिएगा तो हम इंडिया अलायंस कह देंगे। अच्छा, आप ए मतलब अलायंस ही तो है ना सर, उस पर जाने से कोई फायदा नहीं है। इंडिया अलायंस रहेगा। खड़गे जी जितना भी संसद में बोल लें, इंडिया अलायंस ही रहेगा सर। वो आप लोगों को बनाते समय थोड़ा सोचना चाहिए था, वो बनाते समय भी थोड़ा सोचना चाहिए था ना। अब ऐसा थोड़ी ना कि राहुल गांधी ने ये नाम दे दिया या फिर किसी ने ये नाम दे दिया, नीतीश कुमार ने नाम दे दिया, अखिलेश यादव ने नाम दे दिया तो हो जाएगा। बनाते समय थोड़ा सोचना चाहिए था। नहीं, बनाते समय भी थोड़ा सोचना चाहिए था। ठीक है राज शर्मा जी, अब बात यहाँ पर है 5 विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, 5 जगह पर विधानसभा चुनाव होने हैं। खबर तो ये भी है कि भाई आप लोग सीट बंटवारा इसलिए भी नहीं चाहते हैं, आप लोग ये देखना चाहते हैं कि 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, और अगर बेहतर होती है तो आप लोग के लिए और भी हो जाएगा कि हम सीट जो है और अधिक मांग सकते हैं यहाँ पर। अब ऐसे में एक चीज़ बताइए कि विधानसभा चुनाव वहाँ पर हैं 5 राज्यों में, सब लोग अलग अलग लड़ रहे हैं, वहाँ पर कोई ना अलायंस ना कोई कुछ है। वहाँ पर आप लोग एक दूसरे की कमियाँ गिनाते फिरेंगे, और जब लोकसभा का चुनाव होगा तो आप कहेंगे नहीं जी यही सही है। और वही अगर आप जीत जाते हैं तो आप कैसे मैनेज करेंगे सर? वहीं पर सपा कहेगी नहीं जी कांग्रेस काम नहीं कर रही, और फिर लोकसभा में कहेगी नहीं जी काम कर रही है। सर ये कैसा खेला खेल रहे हैं आप लोग? यही कहानी मनीष भाई, आ रहे ना चंचल भाई यार, आपके पास भी इसी सवाल से आ रहे हैं, फंसे हुए हैं हम, आ रहे हैं आपके पास। हाँ, मनीष भाई मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। हाँ। जो बच्चा गर्भ में है, आप उसके नाम की तो चिंता कर रहे हो कि वो पैदा होगा तो ये नाम रखा जाएगा या रखा जाएगा। आप जो बच्चा पैदा हो चुका है, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी का एनडीए, और वो भारतीय जनता पार्टी के नेता आज आज वो मुझे चोर कहेंगे, कल मुझे गोदी में बैठा लेंगे। वो भाषण देते हैं, उधर उनके नेता। बताइए आप जो सवाल पूछे बताइए, जो सवाल पूछे उसका सर सीधे सीधे जवाब दिया कीजिए। मैं जवाब अपने हिसाब से दूंगा। आपका क्वेश्चन मेरे हिसाब से नहीं है। मैं जवाब अपने हिसाब से लिखूंगा। मैं अपनी कॉपी अपने पेन से लिखूंगा। फिर आप कहाँ पहुंच जाते हैं? फिर शादी की बात करते हैं तो रामनिवास जी फिर वो बात कर देते हैं, अवैध की बात कर देते हैं। फिर चंचल भाई कहते हैं कि हेलो तुम अवैध बोल रहे हो, तो फिर इसलिए ऐसी बातों को कोई मैं तो ये मान के ही आता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पे रिलैक्स करने आए, भाई उनकी जगह आप ही से हम लोग बहस कर लेते हैं। तो ये इसमें मैं कभी नहीं, अब हम भी हैबिचुअल हो गए, हम भी वी आर इन हैबिट कि हमें क्या करना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मुझे एक बात का जवाब हम बताएं तो आप बड़े ज्ञानी आदमी, कहाँ से ये कांग्रेस, ये जो इंडिया अलायंस है कहाँ से ज्ञान लाती है? ये किताब जरूर मैं खोजता रहता हूँ कि ये भी ज्ञान हम लोग भी ले लें। आपको किताब नहीं खोजनी है। आपको किताब कहाँ खोजनी है? जब हम मिल गए तो किताब खत्म। नहीं सर, आप लोग से कहाँ किताब खत्म है सर? आप ही थोड़ी ना पूरा इंस्टीट्यूशन है। तो लीजिए अब थोड़ा सा हमें भी बोलने दीजिए। राज शर्मा जी ठीक है, अपनी बात रखिए सर। ठीक है, मैं एक बात कह रहा हूँ, निश्चित रूप से ये मानिए 5 जगह जो चुनाव हो रहे हैं, इधर सुन लीजिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और तेलंगाना, 5 से भारतीय जनता पार्टी का टेंट हवा के तूफान में उड़ जाएगा हमारे। आप इस बात को मान लीजिए। कितने शर्म की बात है, अरे केंद्र से मंत्री भेज दे रहे हैं, और लानत है ऐसी जगह में हिंदुस्तान में जिसको एक नेशनल पार्टी ने टिकट दिया हो और वो मंच से कह रहा हो मुझे तो जबरदस्ती टिकट दे दिया, मैं तो लड़ना नहीं चाहता। ये क्या, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है? आज की तारीख में जिसको टिकट दे दिया कम से कम इज्जत तो रखे। क्या संदेश दे रहे हैं इनके नेता? और ये सब हार रहे हैं। और मनीष भाई मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा, आप इंडी क्या कह रहे थे, थोड़ा मैं सुन नहीं पाया था। आप मुझे इंडिया की स्पेलिंग क्या होती है? आपने कहा डबल ए लगा लो। कहाँ लगता है इंडिया के डबल ए? अरे महाराज उस पर मत जाइए, फिर ज्ञान की बात आ जाएगी तो बड़ा दूर चला जाएगा। उस पर मत आइए, वो हमारे लिए इंडिया लाइन से है, वो ठीक है। फिर आप फिर ज्ञान नहीं दे पाएंगे, आपके अंदर ज्ञान की कमी है थोड़ा, आप ज्ञान की कमी रख लीजिए। ठीक है, नहीं तो पढ़े लिखे तो फिर वही चीज आ जाती है ना सर। आप लोग अपने नेता की सुनते हैं, कभी कभार अपने दिमाग की भी सुन लिया कीजिए सर। नेताओं से उठकर भी सुनना चाहिए ना सर। नहीं समझ ठीक है, अब बात यहाँ पर राज शर्मा जी मैंने की थी, आपने कहा 5 राज्यों के चुनाव आ रहे, चंचल भाई आ रहे हैं, आप लोग को इंडी से थोड़ा वो है, आते हैं। आपने कही 5 राज्यों के चुनाव की बात कही, मैंने भी वही बात कही कि अगर आप जीत जाते हैं वहां पर, मैंने कुछ अलग से नहीं कहा,
ठीक है, वहाँ पर इनका सुपड़ा साफ हो जाता है बीजेपी का और आप जीत जाते हैं वहाँ पर, और लोकसभा चुनाव भी जीत जाते हैं आप वहाँ पर, तो हमको ये बताइए जनता के साथ आप लोग छलावा नहीं करेंगे? फिर आप यहाँ जीतते हैं बिना इंडी अलायंस के, बात सुनिएगा राज शर्मा जी, बिना इंडी अलायंस के आप जीतते हैं यहाँ पर और अपने दम पर जीतते हैं, सपा भी अपनी सीट पा जाती है और भी पार्टी अपनी सीट पा जाती है। वहाँ पर काम नहीं होगा तो सपा कहेगी जी यहाँ पर काम नहीं हो रहा है, केंद्र में कहेंगे नहीं जी यहाँ तो सब कुछ ठीक चल रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है सर? मैं आपसे कह रहा, ये गांव बसाने और काएं होने लगी। मतलब आप मानते हैं आप जीतेंगे नहीं, काएं होने लगी? आपको मालूम है नहीं जीतेंगे? आप मालूम है नहीं जीतेंगे? नहीं, आप सुनी तो रहे हैं सर, आप अपनी जुबान अपने तो बोल रहे हैं कि अभी गांव बसा नहीं, काएं होने लगी, मतलब आप मानते हैं जीतेंगे नहीं? हम तो आपको हम तो बता रहे हैं आप जीत गए, तो हम बता रहे हैं आपसे। आप मत बोलिए, आप मत बोलिए, हम जीत लेंगे। नहीं, तो आप कैसे बोल देते हैं सर कि नहीं जनता हमारे साथ है, ये जनता हमारे साथ है? हम तो अब बता रहे हैं कि आप जीत रहे हार रहे अलग चीज है। समझता हूँ आप लोगों की आइडियोलॉजी को, मुझे बस ये लगता है सर जवाब नहीं होता तो आइडियोलॉजी आप आ जाते हैं, बात ही तो होता है ना सर, जवाब नहीं होता तो आइडियोलॉजी आ जाती है। थी कि आपने कल डिबेट कर ली तो मैं तो बड़ा खुश हुआ था कि चौथा स्तंभ मेरा सुधर रहा, मगर आप पल में राम पल में शाम हो जाते हैं। आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? आप वही तो बताए ना, आपसे सवाल पूछ लिए, आपसे सवाल पूछ लिए, तो हम लोगों से बड़ा कोई दुश्मन नहीं है। महिलाओं की रक्षा सुरक्षा मुद्दा है, अरे इस पे बात करिए भाई। क्या अखिलेश जी ने बोला, क्यों ना करें सर, क्यों ना करें? अलायंस बनाने वाले आप ही है ना, उस पर भी आ रहे हैं। चंचल कुमार जी यही सवाल आपसे भी है और सवाल आपसे है, उसके बाद आप जवाब दीजिए, उसके बाद एक सवाल और भी है आपसे। देखिए मैं बताऊं मनीष जी, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, मैं आपकी मजबूरी और मनस्थिति का आकलन कर सकता हूं। नहीं सर, हमारी मजबूरी मत समझिए, हमारी तो कोई मजबूरी ही नहीं है सर। चंचल भाई सुनिए ना, एक हाथ में इस्तीफा होता है, दूसरे सुन लीजिए, सुनिए ना, एक हाथ में इस्तीफा होता है, मनोस्थिति मत समझिएगा। मेरे एक हाथ में इस्तीफा होता है, दूसरे में ये कुर्सी होती है, ठीक है? तो मेरी मनोस्थिति मत समझिएगा आप, ठीक है? तो मनीष वर्मा उस किस्म का है, उस किस्म का एंकर है वो, ये सब नहीं डरते नहीं किसी से, ठीक है? बोलिए। मैं बोलूँ अभी आप क्वालिफिकेशन पूछ रहे राज भाई की, नहीं मैंने राज भाई की क्वालिफिकेशन नहीं पूछी है। नहीं आपने कहा न जाने कहां से पढ़ के आ जाते हैं। नहीं मैंने ये भी नहीं कहा है कि आप लोग कौन सी बुक पढ़ते हैं वो बताइए मुझे। तो भैया कौन सी बुक पढ़ते हैं? नहीं आपने ये सवाल खड़ा किया नहीं, तुम लोग पढ़े लिखे नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि आप लोग पढ़े लिखे नहीं है सर, मैंने कहा कि ये कौन सी बुक आप लोग पढ़ लेते हैं ये मुझे भी बताइए। आपकी हिम्मत है क्या प्रधानमंत्री की डिग्री के बारे में पूछ पाएंगे? क्या आपकी हिम्मत है स्मृति ईरानी डिग्री के बारे में पूछ पाएंगे? क्या आपकी हिम्मत है आदरणीय मुख्यमंत्री की डिग्री के बारे में पूछ पाएंगे? क्या आपकी हिम्मत है कि 46 में जो हमारे रामनिवास यादव जी बैठे हैं, 86 में 56 यादव की बात करने वाले लोग विधानसभा के अंदर, मैं चैलेंज करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर आप पत्रकारिता कर रहे होंगे, क्या आपकी हिम्मत है कि 86 में 56 यादव का सिलेक्शन हुआ था? बैठे हैं साथी हमारे, पूछिए क्या आपकी हिम्मत है पूछने की? आप पत्रकारिता कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हमारे एक हाथ में लेटर होता है, लेटर होता है। मैं बताता हूँ, आप कह रहे हो कि इंडिया अलायंस की बात कर रहे हो आप, क्या इंडिया में डबल ए होता है क्या? सर फिर वही आ जाते हैं, फिर वही बात आ जाएंगे। इंडिया अलायंस में चर्चा के लिए नहीं है सर, वो छोड़ दीजिए सर। हो सकता है मेरा ज्ञान कम हो, मैं चंचल भाई मैं कह रहा हूँ मेरा ज्ञान कम है, ठीक है? आप लोग ज्ञानी आदमी हैं, मैं तो कहता हूँ, मैं तो राज भाई से भी कहता हूँ मैं कम ज्ञानी हूँ, आप लोग ज्ञानी आदमी हैं, तो भाई आप लोग बोलते रहिए, मेरे लिए वो इंडिया अलायंस है, आप लोग बोलते रहिए। नहीं गलत बात है, हम अपना गलत नाम नहीं करने देंगे। तो आगे क्या होगा? अरे दोस्त आपने हम लोगों ने काम करके दिखाया है। क्या करके दिखाया? क्या करके दिखाया? सुनिए क्या करके दिखाया? अरे अगर आप यूपीए 1 की बात करें, हमारा अलायंस था, यूपीए 2 में भी हमारा अलायंस था, आप याद करिए समय में जो योजनाएं थी, आरटीआई आया, अब सुनिए ना मनीष जी, आपने सवाल जातीय जनगणना हुई थी, अब सुनिए मैं बता दे रहा हूँ, जातीय बोलने बैठा हूँ यहाँ पे, जवाब सुनिए पहले मेरी बात को, सुनिए। यूपीए 2 आप जानते हैं, खाद्य सुरक्षा बिल आया, मनरेगा आया, आपको याद रहता हूँ आरटीआई आया, आरटीई आया, और हमारी सरकार उत्तर प्रदेश सरकार की, मैं बोले डेवलपमेंट के क्षेत्र में अगर बात करेंगे, जितने भी काम समाजवादियों ने कर दिए हैं। रामनिवास जी लखनऊ के रहने वाले हैं, मैं जानता हूँ, मेरे बड़े भाई हैं, इनसे चैलेंज करता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से हिम्मत होती आप सवाल पूछ लेना, 50 बेड का भी कहीं अस्पताल अगर भाजपाइयों ने बनाया हो,
कहीं भी एक पैसे का कहीं कोई काम अगर किया उन भाजपाई साथियों ने, कहीं भी कोई एक प्रोजेक्ट बता दीजिए जिसका मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास किया हो और जिसका उद्घाटन किया हो भाजपाइयों ने 6 सालों में, 6.5 सालों में। मैं चैलेंज करता हूँ, राजनीति छोड़ दूंगा मनीष जी, लेकिन आप ये चैलेंज करिए कि आप हिम्मत दिखाइए, इनसे सवाल पूछिए, ये बताओ कि आपके शासन में 7 सालों में उत्तर प्रदेश के अंदर, 9 सालों में उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अंदर कोई एक काम बता दे। ये हमारे साथी बैठे हैं रामनिवासी, लखनऊ साहब से आते हैं, इसलिए मैंने सवाल इनसे पूछ लिया। राजधानी है, मैं आपको याद दिलाता हूँ, समाजवादी की सरकार थी तो हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाया, अमूल लाए, पराग लाए, एचसीएल लेके आए, शाने अवर, लासियो माल, और आपने देखा होगा हाई कोर्ट की बिल्डिंग, गोमती रिवर फ्रंट, आपने देखा होगा एचसीएल का कैंपस बना, ट्रिपल आईटी बना, शाने आपने देखा होगा डायल 100 की बिल्डिंग, पूरे हिंदुस्तान का सबसे हाईटेक पुलिस मुख्यालय, पूरे एशिया का सबसे बड़ा जो है कैंसर इंस्टीट्यूट, पूरे एशिया का सबसे बड़ा जनता मिश्रा पार्क, 100 बेड का अस्पताल, 300 बेड बनाया। और राम सागर मिश्रा के नाम से बख्शी तालाब विधानसभा से आते हैं रामनिवास जी, इनके क्षेत्र में राम सागर मिश्रा के नाम 100 बेड का अस्पताल बनाने का काम किया। विद्युत नियामक आयोग की बिल्डिंग, लीवर ट्रांसप्लांट की बिल्डिंग, किडनी ट्रांसप्लांट की बिल्डिंग, और आप आगे बढ़ोगे तो गोमती रिवर फ्रंट। ठीक है रामनिवास जी, जवाब दीजिए भाई। रामनिवास जी, इतनी परियोजना गिना दी, अब आप लोग अपनी परियोजना गिनाएंगे, कुछ किया है कि नहीं किया है? चैलेंज करता हूँ, और मनीष जी आप रामनिवास जी से सवाल पूछ लीजिए कि इनकी सरकार ने कहीं 50 बेड का भी अस्पताल कहीं बना दिया हो? पूछ तो रहे ना रामनिवास जी, भाई जवाब दीजिए। इतनी योजना 50 बेड कह रहे हैं, आप लोग बताइए, आप लोग बताइए, आप लोगों ने कुछ किया हुआ है कि नहीं किया है? जनता 2 बार आपको ऐसे धोखे में जिता रही है। मनीष जी, चंचल जी हमारे मित्र हैं, अब दुर्भाग्य से समाजवादी पार्टी में है, तो रहना चाहिए था अच्छे दल में किसी, और खासकर तो हमारे दल में रहना चाहिए था इनको, लेकिन अब दुर्भाग्य है इनका, हम क्या करें उसमें। अभी आगरा एक्सप्रेसवे बनाए, उसके चारों तरफ के दोनों साइडों में सारी जमीनें किसने खरीदा? सैफई परिवार ने खरीदा। गोमती नगर में जो माल बना उसमें किसका पैसा लगा? तो ये पूरे 5 साल में जो प्राकृतिक काम करते थे, बिजली का काम करते थे, इसकी जनता ने नकार दिया। आज योगी जी की सरकार है, किसी माफिया की हैसियत से माफियागिरी कर दे। पहले समाजवादी पार्टी सरकार में माफिया अपराध करता था। मनीष जी मेरा सवाल के पाए क्या ये? आप इनसे मेरे सवाल का जवाब दीजिए। एक मिनट आ रहे अगले चौराहे पहुंचने से नहीं पूछ पाएंगे आप। रामनिवास जी, अरे चंचल भाई, आप लोग अपना तो देख लो, हम लोग को पूछने तो महाराज, आप तो पहले से सवाल उठाने लगते हो। चंचल भाई, आप पहले से तो हमारे ऊपर सवाल उठाने से कोई फायदा नहीं है चंचल भाई, ठीक है? जनता हमारे ऊपर सवाल उठाएंगे, आपको कोई हमारे ऊपर सवाल उठाएंगे, एक वोट ना मिलने का, आप रामनिवास पर उठाएंगे तो शायद आपको वोट भी मिल जाए, हमारे ऊपर सवाल उठाने से एक वोट नहीं मिलेगा। ठीक है रामनिवास जी, भाई वो पूछ रहे हैं चंचल कुमार जी, उनके खिलाफ बोलने नहीं देते हो आप। एक मिनट क्या बोले रामनिवास जी के लिए? रामनिवास जी ये बताइए, भाई वो पूछ रहे हैं अस्पताल बनाए हैं, आपकी नहीं बनवाए हैं? है क्या ना कि जब सुनेंगे तब हम बताएंगे ना। हाँ, क्योंकि इनको तो भाई सुनना है नहीं। नहीं बताइए। यही लखनऊ में यहाँ हम रहते हैं, यहाँ समाजवादी पार्टी के हर नेता ने यहाँ प्रॉपर्टी डीलिंग काम किया, सबके बड़े बड़े मकान प्लाट हुए। यही कारण है कि यहाँ जनता ने इनको नकार दिया। आज जनता नकार दी है, और एक बार तो आप भी बहुत अच्छा पहने। 2014 से ये हारना शुरू हुए, 2022 तक हार चुके हैं, 24 फिर हारेंगे। और अभी हमारे कांग्रेस के मित्र मुस्कुरा रहे थे, भाई आधे जिले के पार्टी है उनकी, और सीट मांगती है 80। अखिलेश जी आत्महत्या कर लेंगे, सीट एक नहीं देंगे इनको। मनीष जी मेरे सवाल का जवाब मिल गया क्या मुझे? अरे रामनिवास जी, आप लोगों ने मेडिकल कॉलेज वाले नहीं बनाए हैं रामनिवास जी। एक रामनिवास जी, एक मिनट ना चंचल भाई, एक मिनट राम शर्मा जी, एक मिनट चंचल भाई, एक मिनट रामनिवास जी, क्या चीज लेकर जाएंगे जनता के बीच में? भाई वो बोलेंगे हमने 100 बेड का वो अस्पताल बनाया था, आपने 100 बेड का भी अस्पताल नहीं बनाया, तो किस चीज का ढिंडोरा पीटेंगे आप लोग? कोई मेडिकल कॉलेज कोई कुछ बनाया आपने? पूरे देश में सुनिए मनीष जी, उनको शायद जानकारी होनी चाहिए
कि देश में 13 करोड़ किसान भाइयों को किसान सम्मान निधियां हर 3 महीने पे हम दे रहे हैं। मनीष जी, मैं 5 करोड़ कोई एक काम बता दे, मैंने 100 काम मूल्य बनाए हैं। नहीं चंचल सुनेंगे नहीं, क्योंकि सुनेंगे तकलीफ होगी। नहीं चंचल भाई को पूरे देश में चंचल भाई ने पूछा ये इनको दिखेगा नहीं। पूरे उत्तर प्रदेश में 63 जिलों में मेडिकल कॉलेज चल गए हैं, 12 जिले बचे हैं, उसमें भी 12 जिला जिसमें बन गए, 12 जिला जिसमें बन गए। अरे हम तो और कहाँ मैं कह रहा हूँ, आप प्रतापगढ़ ले लीजिए, मैंने बोला लखनऊ में कोई एक काम बता दिया आपके पास कोई तो जिले नहीं, तो चंचल भाई जिले में नहीं बनना चाहिए, चंचल भाई जिले में नहीं बनना चाहिए। मैंने बोला कि रामनिवास जी जहाँ रहते हैं, मैंने 100 काम बताए पूंजियों पे। अभी बता दो मनीष भाई, ऐसे 50 काम है जो मुझे याद है जुबान पे, मुझे मौका मिलेगा तो मैं बता दूंगा। लेकिन रामनिवास जी कोई एक काम बता दे, कोई एक छोटी बिल्डिंग बता दे। तो बता तो रहे वो कि इतने मेडिकल कॉलेज बन गए, और बताइए भाई। ये कह रहे हैं कि सरकारी परिवार ने जमीन ले लिया, ये कह रहे हैं हमने किसानों के खाते में पैसे डाल दिए। रामविलास भाई जरा आप वो जिले गिना के चलो, आपने थोड़ी जनरल नॉलेज बढ़ जाएगी, जहाँ मेडिकल कॉलेज स्थापित हो चुके हैं, गिना के चलो। हर 3 लोकसभा पे एम्स बन रहे हैं, अगर आपको नहीं दिखेंगे यही एम्स का नाम मत लो। क्यों नहीं राज भाई, एम्स का नाम क्यों ना लिया जाए? राज भाई एम्स का नाम क्यों ना लिया जाए? नहीं राज शर्मा जी, एम्स का नाम क्यों ना लिया जाए? अरे मत बोलो एम्स, क्यों एम्स का नाम क्यों नहीं लेना चाहिए? आपको कहाँ बन रहे प्रधानमंत्री तक? गोरखपुर में एम्स नहीं बनना है, भाई दरभंगा में एम्स बना दिया, गोरखपुर में एम्स नहीं है। अरे एम्स के नाम को घटाओ मत, गोरखपुर में एम्स नहीं है। नहीं पीलीभीत है। मनीष जी क्या बात करते हैं? मनीष सुनिए, 1 मिनट का समय दीजिए मुझे। मनीष जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, इसको चेक करवाइएगा पत्रकारों को भेज करके। आपके गाँव आपका संवाददाता होगा गोरखपुर में, आप चले जाओ गोरखपुर में, एम्स के अंदर न तो हार्ट का इलाज है, न तो किडनी का है, न तो लीवर का है, न आपका न्यूरो का है। अभी हड्डी, सर्दी जुकाम बुखार का, आप बताओ 9 साल हो गया मेरे भाई, अब कौन सा चंचल भाई आप तो कह रहे थे अभी बनवाया नहीं गया है। ठीक है, कमियां है वो आप गिनवा सकते हैं, सही बात है, लेकिन राज शर्मा जी अब सवाल ये है, ठीक है चंचल भाई, हम इस पर आएंगे। राज शर्मा जी सवाल सुनिए, ठीक है। 1 मिनट, राज शर्मा जी ये बताइए, इतनी सारी कमियां हैं बीजेपी गवर्नमेंट में, बहुत सारी कमियां हैं, इन कमियों को आप लोग एक साथ एकजुट होकर सड़कों पर क्यों नहीं ला पा रहे? मतलब सामंजस्य कब हो जाएगा? कब होगा? हो तो रहा है, पूरी पब्लिक जान रही है क्या है। इन्होंने एम्स को PHC सेंटर बना दिया, ये पब्लिक जानती है सब। अरे एम्स का बोर्ड हम कह रहे हैं कि आप अभी सुनिए, अभी आप राज शर्मा जी आप क्या कहते हैं, आप लोग कि ये लोग पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं, तो ये तो फिर पब्लिक को बेवकूफ बना लेंगे। आप कहते हैं ना, तो पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं, फिर बेवकूफ बना लेंगे। तो आप लोग जो गठबंधन आपका है, वो गठबंधन को सड़कों पर दिखे। 2000 की बात आप करते हैं, अब इनका तंबू उखड़ेगा। रामविलास भाई मैं आपको राय दे रहा हूँ, आप अच्छे व्यक्ति हो, हमारी पार्टी में आ जाओ, मैं आप बहुत अच्छे हो। लेकिन राज शर्मा जी, सौम्य राज भाई अभी आप तो अभी इस बात को लेकर तैयार नहीं है कि 5 राज्यों में आप जीतेंगे भी। ये आपका लक्ष्य हो, आप हमारी पार्टी में हो, आप बेटी जवान पार्टी में हो। सर एक साथ में बोले, अब सर दर्शक समझ नहीं पाएंगे। राज शर्मा जी, राज शर्मा जी, मनीष जी, हाँ बढ़ना चाहता, ठीक है, आ रहे राजनिवास जी, राज शर्मा जी देखिए, सवाल फिर वही है कि आप लोग भाई, आप लोग की एक संयुक्त रैली होने वाली थी, शायद एक मंच पर आने वाले थे, वो भी शायद कैंसिल हो गई, और अभी तक आप लोग सामंजस्य नहीं बैठा पाए कि अभी जैसा कि सपा के जो है नेता वो भी कह रहे हैं, प्रवक्ता है चंचल भाई वो भी कह रहे हैं कि ये कमियां हैं। चलिए उत्तर प्रदेश में ये तो अकेले घूम घूम के कमियां गिनवा के कुछ कर भी ले, लेकिन आप लोग का क्या है सर? 1% वोट है आप लोग का उत्तर प्रदेश के अंदर, उस वोट के सहारे आप लग रहा है आपको नैया पार लग जाएगी, या फिर सपा आपकी नैया पार लगा देगी? क्योंकि आप लोग एक मंच में है ही नहीं, कहीं पर सिर्फ एक कमरे के अंदर एक मंच पर हैं, लेकिन वैसे एक मंच पर आप लोग नहीं हैं। ये तो आपकी सोच है ना,
जैसे आपने 1% बता दिया वोट, अच्छा हुआ आपके मुंह से 1% तो निकल गया। आप तो कहते कोई वोट ही नहीं है, पूरे हिंदुस्तान को भी तो देख लो, कहाँ नहीं इसका तंबू उखाड़ के फेंक दे रहे हैं, कहाँ नहीं फेंक दे रहे हैं। और मुझे बता दीजिए जी, केंद्र में तो है, और कितने प्रदेशों में इनकी सरकार है। नॉर्थ ईस्ट में इनका खत्म हो गया है, दक्षिण में इनका खत्म हो गया, यहाँ खत्म होने जा रहा है मध्य में। 5 जिलों में होगी। मनीष भाई इस बात को लिख, पांचों प्रदेशों से इनकी सरकार खत्म हो जाएगी। राजस्थान हम रिपीट करेंगे, मध्य प्रदेश में हमारी थी, फिर उन्हें डकैती मारी। छत्तीसगढ़ में हम रिपीट करेंगे, तेलंगाना और त्रिपुरा ये हारेंगे, निश्चित रूप से हारेंगे। तभी ये लोग केंद्र से मंत्री भेज रहे हैं, वहां इनको मिल नहीं रहा है, इनके पास विधायक लड़ने वाले लोग नहीं है, इनके पास हकीकत है। और ये तो फुल हारेंगे, इनके अंदर जो इनकी जो राज भाई ये लोग हारेंगे। आपने ठीक है भविष्यवाणी कर रहे हैं, हारेंगे हम कह रहे हैं, आपकी भविष्यवाणी कैसी है क्या है वो आप जानने हैं। मैं वही फिर कह रहा हूँ कि आपने 5 राज्य गिनाए, इन 5 राज्यों में इंडिया अलायंस अलग अलग चुनाव लड़ रही है, तो सिर्फ लोकसभा चुनाव में आप सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए आप लोगों ने पार्टी तो बना ली, मतलब एक अलायंस तो बना लिया। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये है कि अगर कर्नाटक में कुछ गलत होता है तो क्या सपा मौन रहेगी? बंगाल में कुछ गलत होता है, वैसे तो आप लोग मौन ही रहते हैं, लेकिन फिर क्या मौन रहेगी? और अगर राजस्थान में कुछ गलत होता है तो क्या सपा मौन रहेगी? और भी जितनी पार्टियां वो मौन रहेंगी? ये चिंता नहीं। एक और बात सुनिए आप, मेरी बात सुनिए मनीष भाई। चंचल भाई हमारे गठबंधन के हैं, अगर चंचल भाई गलत बोले या मैं गलत बोलूं, हमारा स्वाभिमान है, हमारा स्वाभिमान नीचे नहीं गिरा है जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का। अगर कोई सरकार में गलत हो रहा है उसे गलत कहो, सही हो रहा है सही कहो। लेकिन राजस्थान में गलत हुआ बोला नहीं किसी ने, रामनिवास लेकिन बंगाल में गलत हुआ किसी ने आज तक बोला नहीं। नहीं आप बात तो बड़ी करते हैं राज भाई, लेकिन बातें धरातल पर बोला नहीं, अब बोला नहीं, इसमें भी दिक्कत। बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, अब आप तो सारे जवाब दे देंगे तो हम क्या करेंगे। ठीक है चंचल भाई। मैं तो भाई इतना कहना चाहता हूँ मनीष भाई, आप लोग इन चीजों की सारी चिंता छोड़ दें। नहीं सर चिंता क्यों ना करें, हम इस देश के नागरिक हैं, चिंता क्यों ना करें, वोट देने जाएंगे सर। अब किसी भी पार्टी को दे सकते हैं लेकिन देने जाएंगे वोट, तो हम चिंता ना करें। आप कैसी बात कर रहे हैं, चिंता ना करें। बैठे हो वहाँ आपकी चिंता जायज नहीं होगी। नहीं क्यों नहीं चिंता जायज है, जिस कुर्सी बैठे इसी कुर्सी पर जायज है महाराज, इसी कुर्सी पर जायज है चिंता तो आप लोग नहीं कर रहे। अभी आएंगे सर, उस पर भी आ जाएंगे, सवालों पर भी आ जाएंगे। चंचल कुमार जी ठीक है। एक चीज मुझे बताइए कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी पिछले 9 सालों में एनडीए की मीटिंग नहीं करती। जब इंडिया की मीटिंग होने लगी तो भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री देखता हो, कभी चिराग पासवान से हाथ मिलाने लगते हैं, तो कभी जो है चंद्रबाबू नायडू को बगल में खड़े हो जाएंगे, कभी जो है आपने देखा होगा जिस तरीके से जिन पार्टियों के पास एक सांसद भी नहीं है और हमारे बेचारे जो राजभर साहब जुड़े हुए थे उनको पीछे धकेल दिया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी का ये नेता अनिल राजभर जी एक रैली में कहते हैं आपको अगर जुड़ना है तो भारतीय जनता पार्टी डायरेक्ट जुड़े, दलालों के माध्यम से न जुड़े। अब सोचिए अपने एक संगठन दल को, एक अपने घटक दल को दलाल कहते हैं, वो अवैध संबंध वाला क्या नाम है गठबंधन नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ये सवाल आप पूछते हो इंडिया अलायंस बोल रहे हो, ना जाने कहां से सीख लीजिए, क्योंकि अब ये क्या है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो लिख के दिया वो आप लोगों की बोलनी मजबूरी है, मैं समझ सकता हूँ, आपका दर्द समझ सकता हूँ। दूसरी बात मैं कह रहा था मनीष जी, आप मुझे एक बात क्या भारतीय जनता पार्टी सवाल पूछ पाएंगे कि आपने 38 पार्टी से गठबंधन कर रखा है? भाई जो प्रधानमंत्री मोदी जी का इतना विराट व्यक्तित्व है, इतना विराट चेहरा है, जो कहते थे कि बहुत महंगाई की मार अबकी बार मोदी सरकार, चंचल भाई बार सुनिए ना, चंचल भाई बार हमारे ऊपर, मैंने फिर कहा आपसे, मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे ऊपर तंज कसने से इंडिया अलायंस नहीं बन जाएगा। मेरे ऊपर तंज कसने से वो आप बोलते रहिए, मैंने कहा आप बोलते रहिए, मेरे ऊपर तंज कसने से कुछ नहीं होने वाला।
ठीक है, दूसरी चीज ये नहीं, है, आप मुझे सुनिए ना बताइए मेरी ना, बात को, आप ये मैं तो बात कहता हूँ, बताइए, सुनिए ना, आपकी मैं बहुत तो चिंता है सुनिए कि हमारे चंचल भाई, गठबंधन में क्या सुनिए, होगा। जब हमने इंडिया, बताया कि सुनिए ना, हमारे एनडीए गठबंधन ने गठबंधन का, काम करके सुनिए ना, दिखाया है। एनडीए हम लोगों गठबंधन ने की काम मीटिंग किया थी, है। ऐसा नहीं कि पहली सुनिए बार ना, काम करने जा अब रहे हैं, चंचल भाई लेकिन भारतीय सुनिए जनता ना, पार्टी का इतिहास पर ये मनीष एनडीए जी, गठबंधन की शायद जब जानकारी मीटिंग नहीं थी, होगी। मैं एनडीए, बताता हूँ इतिहास अरे आपको। सुन तो ये लीजिए भारतीय ना, जनता पार्टी ने जिस पार्टी के साथ गठबंधन किया है इन हाँ, लोगों ने, वो उसके खत्म हो पीठ में गई, छुरा ठीक है, घोंपने का काम सुनिए किया ना, है। चाहे वो शिवसेना रही हो, चाहे वो जेडीयू रही हो, चाहे अकाली दल रहा हो, जिस भी पार्टी के साथ ये भाजपा गठबंधन किए हैं, उसके पीठ में छोड़ा भोगने का काम किए। अभी देखिए आदरणीय राजभर जी को मंत्री बनाने के नाम पे मिला लिए और बेचारे को दर दर भटका रहे हैं। हाँ, क्या और बात ये कर और दिया है? ये और आज भारतीय जनता और पार्टी सब ने आप दुनिया नहीं में कर रहे थे क्या? भारतीय जनता आप नहीं पार्टी किए थे ने क्या? जब आप यहाँ आपके रखे साथ हैं, गठबंधन नहीं था क्या उन्हें राजभर जी जाता का? बैठने के लिए। राजभर और जी का आज गठबंधन नहीं था क्या आपके साथ? कभी बोलना मत, कभी बात मत करना। नहीं, राजभर जी का आप गठबंधन मुझे आप लोग के साथ बताइए, नहीं था क्या क्या? केशव प्रताप मौर्य बोल पाएंगे आरक्षण के मुद्दे पे? सुनिए क्या ना, केशव चंचल प्रताप भाई, मौर्य हमारे हमारे जो रामनिवास जी बैठे हैं, क्या ये बोल पाएंगे महिला आरक्षण में पिछड़ों को आरक्षण मिलना चाहिए? क्या बोलने की हिम्मत है किसी की चंचल भारतीय जनता पार्टी में? भैया, नहीं बोल चंचल सकते, लेकिन मजबूरी क्या है? आप भी नहीं बोल पाओगे मनीष जी। हम तो कुछ नहीं बोल पाएंगे सर, हम तो कुछ नहीं बोल पाएंगे, हम लोग तो बहुत डरे, बहुत कांपते रहते हैं, हम लोग बहुत कांपते रहते हैं, हम बीजेपी को देखकर एकदम कांप जाते हैं सर। तुम्हारे मालिक की शिकायत कर दूंगी तो क्या आपको नौकरी गंवानी है क्या? आपने चैनल पे सर बताइए। बताए तो हमारे यहाँ 50 शिकायतें आती रहती है चंचल भाई सुनिए ना, 50 शिकायतें आती रहती है चंचल भाई, इनसे पूछ चंचल लीजिए भैया कि एक पत्रकार सुनिए ना, ने सवाल किया, उसको भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जेल में डालने का काम किया। हाँ, ये सवाल पूछ पाएंगे क्या? उसके लिए आपने आवाज उठाई? नहीं उठा सकते। सर हम कहाँ आवाज उठाते हैं सर, हम आवाज कहाँ उठाते हैं सर, हम तो बिना आवाज के लोग हैं, हम तो बिना आवाज तो आप ही उठा रहे हैं, आवाज तो आप ही उठा रहे हैं। आपके समय में जब क्राइम बढ़ता था तब आवाज नहीं निकलती थी चंचल भाई, जब सुनिए ना सत्ता में हुआ करते थे 15% मायावती के समय से ज्यादा आपके यहाँ क्राइम था, तब आवाज नहीं निकलती थी चंचल भैया आप लोग की, तब तो चुप्पी साध लेते थे। कितना दंगा होता था आपके यहाँ, मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, कितना दंगा होता था, चुप्पी साध लेते थे चंचल भैया। हमें ना बताइए, आप सुनिए मेरी बात सुनिए, हमें ना बताइए सर, हमें ना बताइए, ये हम लोग नेता नहीं है, हम लोग नेता नहीं है, हम लोग नेता नहीं है, कुछ नहीं समाजवादी। अभी सर क्राइम कितना था ना वो भी देख लीजिए। सही बात है, तब भी क्राइम बढ़ा हुआ था, क्राइम का ग्राफ काफी हाई था, है ना चंचल भाई? सुनिए ना चंचल भाई, पूछ ले मुख्यमंत्री से, ये बताइए आपने पुलिस को हाईटेक करने का क्या काम किया? इससे उत्तर प्रदेश में महिला अपराध में नंबर 1 है कि नहीं? चंचल भाई, आप मुझे बताइए कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 है कि नहीं है? इसीलिए एनकाउंटर होता है, उसकी पत्नी न्याय न मिलने की वजह से सुसाइड कर लेती है। क्या रामनिवास इतने समाज की ठीक है सर, इतने सवाल पूछ सर, इतना बोलने के बाद भी आप लोग विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाए सर। अब सुन तो लीजिए, हम लोगों को भी सुन लीजिए सर, मेरे बहुत सारे संबंध अच्छे हैं लोगों से। चंचल भाई सुन तो लीजिए, वो अपनी बात नहीं कह सकते पार्टी ठीक में, है, अपनी अब आवाज नहीं उठा सकते पार्टी सुनिए, में। एनडीए तो हम कहते हैं, जिस दिन एनडीए ने अपनी मीटिंग बुलाई, मैंने कहा कि भाई एनडीए डरी हुई है इंडिया गठबंधन से, उसने अपनी मीटिंग बुलाई, वो डरी हुई है। अब बीजेपी जानिए आपसे डरी है, हम भी कह रहे हैं बीजेपी डरी है इंडिया, इसलिए एनडीए गठबंधन बुलाया गया लोगों को, और छोटी छोटी एक भी सांसद इंडिया बोल तो दिया, ठीक है नहीं सर, हम इंडिया बोल रहे हैं, सुनिए ना, अरे नहीं सर सुनिए, हमारे लिए वो इंडिया रहेगा। सुनिए, एनडीए जो गठबंधन है उसने जो है उसने डर के मारे, अब संचल भाई सुन भी लीजिए ना, एनडीए गठबंधन ने डर के मारे वो बुला लिया, अपनी मीटिंग उटिंग बुला लिया। आप लोग भी कह रहे हैं भाई कईयों के तो वोट बैंक नहीं है, बात आपकी भी सही है, वोट बैंक नहीं है इनके, उससे क्या होगा? आपके यहाँ तो सबके पास अपना अपना एक अलग क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है। अब बंगाल की ममता बनर्जी क्यों ना हो और कोई क्यों ना हो, सबके अपने अपने अलग हैं। लेकिन सर आपके यहाँ जो गठबंधन बना है उसमें सामंजस्य कितना है? अगर बात करें कांग्रेस, सुनिए ना, कांग्रेस और ममता बनर्जी में आए दिन कुछ ना कुछ बात को लेकर हुआ ही करती थी। अब यहाँ पर आप हुआ रहता है, ठीक है, सूत्र आपके पास है। अरे सर क्या बात कर रहे हैं, अभी इन्हीं के जो इनके नेता है अक्सर इस तरह के बयान दिया करते थे जब आपका अलायंस नहीं बना था। तो अनिल रंजन चौधरी की मैं बात कर रहा हूँ सर केस भी कर रखा है कई लोग, तो सर ऐसा नहीं है। बात यहाँ पर यह है कि आप लोगों ने जनता नहीं, अब ये सुनिए, एनडीए ने तो जनता को ताक पर रख दिया, क्या सपा ने भी, कांग्रेस ने भी जनता को ताक पर रखकर ये अलायंस बनाई जा रही है?
कि नहीं हम भी भ्रष्टाचारियों के साथ ही रहेंगे। हाँ, हम भी भ्रष्टाचारियों, जहां पर लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जहां दंगे फसाद हो रहे हैं, वहां पर उनके साथ हम रहेंगे। आप मानते हैं? नहीं मनीष जी, आप मुझे बताइए, समाजवादी पार्टी का एक स्टैंड क्लियर, हम लोग शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, सड़क, जो प्रमुख मुद्दे जनता के बीच में, उसको हम लोग बात करते हैं। अच्छा चंचल भाई, आपने बड़ी अच्छी बात कही, बिजली, पानी, सड़क पे बेरोजगारी मुद्दा है, भ्रष्टाचार भी मुद्दा है, वो भी हम बता दें, भ्रष्टाचार भी मुद्दा है, वो भी बता दें, स्वास्थ्य भी मुद्दा है, वो भी बता दें। आज के समय में बिल्कुल ये सब मुद्दा है, लेकिन एक चीज बताइए ना, एक चीज बताइए ना, ये आप लोग की अलायंस जो है कितनी, आप मुझे बताइए, पूरे हिंदुस्तान में अडानी स्कैम से बड़ा कोई स्कैम नहीं होगा, नोटबंदी स्कैम से बड़ा कोई स्कैम नहीं होगा। तो सर ये स्कैम को जब आप लोग इतना मजबूत अलायंस है, जैसा आप लोग बोलते हैं बड़ा मजबूत है, तो कब है एक साथ एक सड़क पर बैठ जाइए, एक तरफ ममता, केजरीवाल, राहुल, अखिलेश, सब लोग बैठे रहेंगे। बैठने की बात की है, सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। अभी मैं आजमगढ़ जिले से बिलोंग करता हूँ, मनीष भाई सुने बड़ी ईमानदारी से, मैं चाहता हूँ कि आप निष्पक्ष चर्चा करके इस आवाज को उठाएंगे भी। मैं आजमगढ़ जिले से बिलोंग करता हूँ, और इसी आजमगढ़ जिले में दोस्त, इसी आजमगढ़ जिले में हमारे बिलरियागंज में सीए एनआरसी को लेकर के कुछ लोगों ने आंदोलन किया। मनीष जी, मेरी आवाज जा रही है? जी जी जी, आप बोलिए। हाँ, लोगों ने गठबंधन किया, उन्होंने आंदोलन किया। आंदोलन के बाद क्या हुआ कि उसमें एक नौजवान के खिलाफ, एक नौजवान मुझसे मिला, वो जो 6 महीने पहले से दुबई में था और 6 महीने बाद एनआरसी के बाद आया, उसके खिलाफ ईंट पत्थर मारने को लेकर मुकदमा चल रहा है, उसको जेल भेज दिया गया। आप जरा सोचिए, ये सरकार है। अच्छा, तो मतलब आप लोग डरे हुए हैं। एक सेकंड, 10 सेकंड लेते हैं। रामनिवास जी क्यों डरा के रखा है आप लोगों ने? वो डर के मारे वो लोग प्रदर्शन नहीं कर पा रहे। रामनिवास जी, ये बड़ी गलत बात है। ठीक है रामनिवास यादव जी, ये लोग डरे हुए हैं, आप लोग क्यों इन लोग को डरा के रखे भाई? क्यों इन लोग को प्रदर्शन नहीं करने दे रहे रामनिवास जी? अरे भाई, हम लोग डरे हुए लोग नहीं है, समाजवादी लोग डरते नहीं है। गलत रिपोर्टिंग मत करो मेरे भाई। नहीं तो आपने तो कह रहे हैं ना कि उसने आप लोग के साथ था वो। चंचल भाई, अरे चंचल भाई, अब लीजिए, अब सवाल पूछ रहे हैं तो आप कह रहे हैं। सुनिए ना चंचल भाई, आपने क्या कहा? एक मिनट चंचल भाई सुन लीजिए, समय कम है। चंचल भाई सुन लीजिए ना, समय कम है, सुन लीजिए। आपने कहा कि एक व्यक्ति जो नहीं था उसके खिलाफ भी एफआईआर हो गई, सीएनआरसी को लेकर ये प्रदर्शन किया, तो कहीं ना कहीं ये आपने बताया ना कि ये एक प्रदर्शन जो कर रहा है उसके खिलाफ एफआईआर हो रही है, तो मतलब एक डर है, लोगों के मन में एक डर है, यही है ना? हाँ, तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, मजाक हो रहा है, डर है कहीं ना कहीं कि एफआईआर ना हो जाए। ठीक है, तो वही मैं रामनिवास जी से पूछ रहा हूँ, रामनिवास जी क्यों डर रहे हैं? लोग क्यों डर रहे हैं? लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अब सर आप कह रहे हैं सवाल नहीं पूछते हैं। रामनिवास जी जवाब दीजिए सर, 10 सेकंड जल्दी से। मनीष जी, है क्या ना कि सारे अपराधी समाजवादी पार्टी पर थे। अब अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो उनके संरक्षण दाता डरेंगे नहीं? डरेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। भाई अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई हुई, मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई हुई, कानपुर वाले कौन सी पार्टी के खिलाफ कार्रवाई हुई। अगर उनके खिलाफ जो संरक्षण दाता है उनको डरना चाहिए। अगर डरेंगे नहीं तो डर के इन लोग को आप लोग प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहे हैं ना भाई, ये ऐसा थोड़ी ना चलेगा रामनिवास जी। नहीं मनीष जी, अगर अपराधियों का साथ देंगे तो डरना पड़ेगा, नहीं डरेंगे तो जेल जाएंगे, क्योंकि अपराधियों के लिए हमारे प्रदेश में कोई जगह नहीं है। तो योगी जी की ठीक है रामनिवास जी, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि समय कम है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश बस इतना है, मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एचएन न्यूज़। नमस्कार।